तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हिस्ट्री की दूसरी क्लास आ गई है हमारी, प्रारंभिक मानव एवं सभ्यताएं, अर्ली ह्यूमंस एंड सिविलाइजेशन। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक मानव, ठीक है। उसके बाद आग की खोज, पहिए का आविष्कार, खेती की शुरुआत, मिट्टी के बर्तन, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीन सभ्यता, ठीक है। तो इतने पॉइंट देखने वाले हैं हम, तो बने रहिए वीडियो में। बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक मानव। तो प्रारंभिक मानव कौन थे? प्रारंभिक मानव कौन थे? प्रारंभिक मानव वे लोग थे जो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रहते थे। उनके पास ना खेती थी, ना पक्के घर थे, और ना ही धातु के औजार थे। वे प्रकृति पर निर्भर थे। उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? मुख्य विशेषताएं थी, जंगलों और गुफाओं में रहते थे, भोजन के लिए शिकार और फल फूल इकट्ठा करते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, ऐसे नुकीले पत्थर के औजार बनाते थे, समूह ग्रुप में रहते थे, अकेले नहीं रहते थे, कुछ समूह में साथ रहते थे, पशुओं से अपनी सुरक्षा करते थे, धीरे धीरे आग का उपयोग सीख गए। उसके बाद पॉइंट 2 पर आते हैं, प्रारंभिक मानव के जीवन के चरण। तो पहला चरण है हमारा पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। समय है लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इनकी विशेषताएं हैं भोजन एकत्र करना और शिकार करना, ठीक है। पूरा पूरा पाषाण काल में ये लोग भोजन एकत्रित करना और शिकार करना सीख गए थे। गुफाओं में रहना, पत्थर के खुरदरे औजार, आग की खोज। उत्तर पूरा पाषाण काल में उपयोग बढ़ा। कोई खेती नहीं थी उस टाइम पे, कोई स्थायी घर नहीं, ठीक है। तिरमुख स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी, बेलन घाटी। इतना समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में देखेंगे समय क्या था, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। विशेषताएं इसकी, नुकीले छोटे और नुकीले पत्थर के औजार, ठीक है। छोटे और नुकीले पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिया था। मछली पकड़ना, कुत्ते जैसे पशुओं को पालना, ठीक है। शिकार जारी रहा, ठीक, शिकार करते रहे। कुछ स्थानों पर स्थायी निवास शुरू हो गया। कुछ लोग मिलजुल कर एक परमानेंट जगह पर रहने लगे। उसके बाद आया हमारा नव पाषाण काल। समय इसका 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। सबसे बड़ा परिवर्तन इसमें हुआ, मानव शिकारी से किसान बन गया, ठीक है। विशेषताएं, खेती शुरू की, पशुपालन शुरू किया, स्थायी गांव बने, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, पहिए का उपयोग किया, ठीक है। तो पूछ सकते हैं, पहिए का उपयोग पूछा ही जाता है। तो नवपाषाण काल में भोजन का उत्पादन होने लगा, ठीक है। प्रमुख स्थल मेहरगढ़, बुरजुम कश्मीर, कोल्डी हवा, चिरांद, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। हमारा आ गया, इससे पहले हाँ यही देखते हैं पहले, धातु युग। धातु युग क्या था? ताम्र पाषाण भी कहा गया है धातु युग को। विशेषताएं क्या थी इसकी? पत्थर और तांबे दोनों के औजार, पहले पत्थर के बनते थे, अब इसमें ताम्र पाषाण काल में तांबे के भी बनने लगे। गांव का विकास होने लगा। इस तरह से व्यापार शुरू हो गया, मिट्टी के बर्तन बनने लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं सभ्यता, ठीक है। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता वह अवस्था है जहां नगर बनते हैं, ठीक है। नगर, कृषि विकसित होती है, व्यापार होता है, शासन व्यवस्था होती है, लेखन कला होती है, धर्म और संस्कृति विकसित होती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सभ्यता, सिविलाइजेशन। आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। पहली हमारी मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच, ठीक है। ये हमारी टिग्रिस नदी है, हमारी यूफ्रेटिस नदी है, यहां पर ये सभ्यता थी, वर्तमान इराक में। इसे विश्व की सबसे प्राचीन नगर सभ्यताओं में माना जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन इसकी ये आकृति है, इसको विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मिस्र सभ्यता, ठीक है।
मिस्र सभ्यता हमारी कौन सी थी? नील नदी के किनारे, पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, पिरामिड होते थे जो, ठीक है, ये मिस्र की सभ्यता है। अभी भी ये पिरामिड बने हुए हैं। फराओं का शासक कहते थे, फराओ शासक कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पिरामिड, मिस्र के राजा, फराओ के समाधि स्थल। ठीक है, फराओ मिस्र का शासक जिसे देवता समान माना जाता था। ठीक है, ये मिस्र का शासक है जिसको देवता समान माना जाता था। लेखन, हायरोग्लिफ्स लिपि का उपयोग होता था। नील नदी, नील नदी देखते हैं यहाँ पे। मिस्र की जीवन रेखा, कृषि और व्यापार का आधार नील नदी। ठीक है, इसी से सब कृषि और व्यापार नील नदी से होता था। चीन की सभ्यता, हांग को पीली नदी के किनारे रेशम, कागज और कपास के विकास के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख उपलब्धियां। रेशम, रेशम उत्पादन में चीन सबसे आगे था। कागज, कागज का आविष्कार चीन में हुआ। कपास, दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का आविष्कार हुआ। कंपास एक दिशा सूचक यंत्र था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आ गई। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन विकसित नगर सभ्यता, समय लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। खोज 1921 हड़प्पा, 1922 मोहनजोदड़ो। प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगम, राखीगढ़ी। प्रमुख विशेषताएं, सुनियोजित नगर, योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए नगर थे यहाँ पर। ये पूरी जो सभ्यता थी वो एक प्रमुख, एक पूरी तरह से प्लान वाई बसी हुई थी। पक्की ईंटों के मकान, पक्की ईंटों से बने मकान। ठीक है, नालियों की उत्कृष्ट व्यवस्था, साफ सुथरी और ढकी हुई नालियां। महान स्नान गृह, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महान स्नान गृह। अनाज भंडार, अनाज भंडार, अनाज के भंडार। ठीक है, उसके बाद व्यापार, स्थल और समुद्री मार्गों से व्यापार होता था। मोहरें, पशु आकृतियों और लिपि वाली मोहरें मिलती थी। कपास का उत्पादन, कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। कांच का उपयोग, कांच, कांच का उपयोग, कांच के औजार और वस्तुएं उपयोग में लाई जाती थी। इतना समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा प्रारंभिक मानव की खोजें। ठीक है, प्रारंभिक मानव ने कौन कौन सी खोजें की, ठीक है, उसको बताया गया है यहाँ पे। प्रारंभिक मानव की खोजें, आग की खोज, पहिए का आविष्कार, खेती, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र बनाना, धातुओं का उपयोग। प्रारंभिक मानव के औजार, हाथ, कुल्हाड़ी, खुरचनी, भाला, तीर कमान, हसिया, कुल्हाड़ी। खेती क्यों शुरू हुई? भोजन की कमी के कारण। ठीक है, जनसंख्या बढ़ना। ठीक है, एक स्थान पर बसना। ठीक है, भोजन भंडारण करना, भोजन का जो भंडारण, अनाज अपने लोग रखते हैं उसी समय, उसी टाइप का अनाज इकट्ठा करना। आग का महत्व, आग का क्या महत्व था? भोजन पकाना, जंगली जानवरों से सुरक्षा, ठंड से बचाव, प्रकाश प्राप्त करना। पहिए का विस्तार, परिवहन आसान हुआ, बैलगाड़ी बनी, कुम्हार का चाक बना, व्यापार बढ़ा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। इतिहास का सबसे लंबा काल कौन सा था? पूरा पाषाण काल। ठीक है, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। पहिए का उपयोग नवपाषाण काल में। धातु का प्रारंभिक उपयोग ताम्रपाषाण काल। भारत की पहली विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, उत्कृष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में कपास की खेती के प्रमाण मिले। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट और है वो भी देख लेते हैं। प्रारंभिक मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार और भोजन संग्रह। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्नान गृह मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का व्यापक उपयोग होता था? कांस्य का, जो कांसा बोलते हैं इस टाइम। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है?
शैलाश्रय गुफाएं और प्रागैतिहासिक चित्र। मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे की जो क्लास आएगी, वीडियो आएगी, वो भी जबरदस्त आने वाली है। बहुत जल्दी पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे, तो इसलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।